And thank you. You spoke very well. Mr. Praful Patel. For all of us. So, Mr. Vice Chairman, sir. You're not getting extra time because he is. No, that we'll see, sir. We'll see. मुझे खुशी इस बात की है कि आपने वक्त दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये पूरा इंश्योरेंस का जो विधेयक है, ये कितने वर्षों से केवल राजनीतिक फुटबॉल के तौर पर इस साइड से उस साइड भेजा जा रहा है। और आपके वक्ता के भाषण और आपके मंत्री के वक्तव्य के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना जब आपको इस बिल के बारे में स्तुति करना है और इतना इसकी अच्छाइयाँ आपको दिख रही थी, तो 8 वर्षों तक इसकी अच्छाइयों को आपने क्यों नहीं परखा? और 8 साल तक आपने केवल इसको एक राजनीतिक फुटबॉल के तौर इधर से उधर भेजा। और हमारे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम भी उनके साथ ही सरकार में थे जब हमने इस विधेयक को कैबिनेट और बाद में यहाँ पर पेश करने का काम किया, कि आपको इसमें इतनी अच्छाई जब अब नज़र आ रही तो 10 महीने तक आप क्यों भूल गए इस बात को? और इसीलिए हमारी पार्टी ने शुरुआत से ही, जब से सरकार नई बनी और ये विधेयक के बारे में चर्चा हुई, तो हमने एक स्पष्ट कहा कि जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें ये विश्वास है और हमारा ये कन्विक्शन है कि ये बिल, क्योंकि हमारी सरकार ने पारित किया था जिसमें हम भी सहभागी थे, हम शामिल थे, तो हम इसका विरोध नहीं कर सकते, तात्विक तौर पर भी नहीं कर सकते और एक ईमानदारी के तौर पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस सरकार में जब थे, जब इस बिल के बारे में हमने चर्चा की और उसको यहाँ पर पेश किया था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब इसके बारे में ज़्यादा बहस या चर्चा करना अब आवश्यक नहीं है। कई वक्ताओं ने यहाँ पर इंश्योरेंस के गुण और दोष दोनों के बारे में बात की। सबने ये बात तो स्वीकार की कि सामान्य व्यक्ति को आज इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाता है और उस वजह से आज कई गरीब, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस की बात जो है, लोगों को लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना ज़रूरी है। बात सही है। अगर आप एम्स को एक उदाहरण के तौर पर देखें, दिल्ली में सभी सांसद यहाँ पर उपस्थित है, उनको मालूम है कि एम्स में भीड़ आती है, लोग वहाँ कॉरिडोर में सोते हैं, लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है। ये सारी परिस्थिति आज अपने सामने दिल्ली में हमको महसूस होती है और इसीलिए पूरे देश में एम्स बनाओ, एम्स बनाओ, ये बात हर संसद के सत्र में, हर सांसद के माध्यम से रखी जाती है। अगर हमको ये सही मायने में इसको दुरुस्त करना, अभी हेल्थ इंश्योरेंस की हमने बात की, तो हेल्थ इंश्योरेंस को अगर हमको पहुंचाना होगा तो कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस के विधेयक का इसका एक मूल उद्देश्य ये भी है कि हम इसका हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस के माध्यम से और बढ़ाएं, गांव-गांव तक इसको पहुंचाएं। जनरल इंश्योरेंस की भी बात मैं कहूँगा। आज जनरल इंश्योरेंस में हम लोग एक सामान्य तौर पर खाली बड़े लोगों को इंश्योरेंस की बात करते हैं। हम क्यों नहीं सोचते, हर गाँव में एक छोटा दुकानदार होता है, किसी का छोटा घर होता है, झोपड़ी होती है, उसको कभी आग लगे या कभी कोई उसमें क्षति पहुंचे तो उस व्यक्ति को क्या आज रिकोर्स है सरकार की ओर से? अभी हम सब सांसद हैं, गांव में किसी का घर जल जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर फंड से या कोई फंड से 10-20 हज़ार रुपया उसको दिलाने का हम काम करते हैं। इसके अलावा तो हम उसको कोई मदद कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस एक सही तौर पर इसको उपयोग में लाया जाए और अगर इसका सही उद्देश्य का अगर हमको प्राप्त करने के लिए हमको उस दिशा में ले जाया जाए, तो हम उस छोटे व्यक्ति को, छोटे दुकानदार को भी हम जरूर मदद कर सकते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, आज अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि 1.5 लाख करोड़ सड़कों के निर्माण के लिए या रेलवे के और बढ़ाने के लिए LIC के माध्यम से पैसा प्राप्त किया जा रहा है। पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वाइस चेयरमैन सर, insurance and pension funds are the most sustainable way of financing infrastructure projects and providing long-term debt at a very cheap rate of interest. That is the basic background of infrastructure building. When you talk of America or you talk of Europe or anywhere in the world, sir, 1 minute, sir. I am concluding. That's why I am cutting across on my point. But I am sure, sir, I am not talking anything irrelevant. But I can assure you, sir, very relevant, that these are very important instruments, and these kinds of monies are only available, and I'm sure my esteemed colleague, friend here, would be more aware of the advantages,
And though his father may have disagreed, I'm happy that he is now agreeing and pushing for this kind of a change in the legislation. Sir, at the end of the day, I only want to say, sir, that we talk of crop insurance. We talk of so many other kinds of insurance. How much is the effectiveness? LIC is a sterling example of good governance, of good practices. But is one LIC enough? I'm sure that LIC is doing a great job, but one LIC or one general insurance corporation is not going to be enough to serve the needs of such a large country. And therefore, in a larger context, when we look at all the different kinds of insurance products and instruments available, I think this is a notable and a laudable step which we, as in our collective wisdom as Parliament, should definitely support and take this to the next level, sir. And ultimately, sir, as we have all realized in every level of service, after all, this is also a service. Competition is the key to better results, better service, better delivery. And I think, as we've seen when the days of the telephone or a single airline or any single provider on any of the major issues of the country, I think competition has brought in the best, not only from the outside, but also the inside. The same companies which were in the public sector have also started doing better and matching and living up to the Thank you. competition. So, sir, all I would say is that in our collective wisdom, this is a step in the right direction, though it has become a political football being played on both sides. But I think at the end of the day, the country will benefit. Thank